गुड मॉर्निंग। कल से ऑफलाइन चालू है ना भाई? यार अब पता नहीं यार, कोई नोटिस तो नहीं आया। मेरे ख्याल से दिवाली के बाद ही होएगा। Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Morning, dear. Dear, discussion मत करो इस चीज का, बाद में बात कर लेंगे इस पर भी। ऑल राइट मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, dear. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Friends, join with your complete name. For your attendance purpose, join with your complete name. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, dear. Shall we start now? यस मैम। जी मैम। श्योर। जो फर्स्ट कन्वर्जन था वो हम पढ़ रहे थे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, राइट? इसमें किसी को यस प्रॉब्लम, मैम। प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में आई थिंक सिंपल है। बाइनरी नंबर आपको मिलेगा, अगर बाइनरी नंबर में सपोज वो आपको नहीं देते हैं, इसका बेस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें अज्यूम करोगे इसका बेस आपका 2 है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर 0 और 1 से अदर नहीं होगा, राइट? देन उसके बाद आप किस तरह से डेसिमल फाइंड आउट करोगे? 2 रेज टू पावर, और 2 रेज टू पावर किस साइड इंक्रीज होंगी? एलएसबी टू एमएसबी। सारे आपको ऐड कर देने हैं, और ऐड करके जो नंबर आएगा उसको बेस्ड है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग आउट डेसिमल नंबर। थर्ड जो एग्जांपल है ये भी इसका बाइनरी टू डेसिमल ही है। नेक्स्ट जो मैं आपको कराऊंगी पॉइंट में, अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है तो उसके बाद आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे। अभी तक जो कन्वर्जन किया था आपका सिंपल था, अब जो कैसे करोगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सेम आप ऐसे ही करोगे जैसे आपने अब तक किया है, राइट? वही 2 रेज टू पावर आप यहाँ पर देखते होंगे 1 0 1 1 1 0। बेटर होगा इसे आप अपने हाथ से कैलकुलेट करोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा।
यूज योर नोटबुक एंड पेन। इस फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करो, 10110 10110 2 raised to power 0, 0 into 2 raised to power 0 होगा, तो ये क्या होगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, 0 0 जो है ये मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ से आप करो 1 into 2 raised to power 1, निकाल लिया। कितना आया 22। 22। अच्छा यहाँ श्योर आपने निकाला डियर। लास्ट में जो है ये जो है 0.01, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा उसको किस तरह से फाइंड आउट करोगे आप। अभी आप क्या कर रहे थे, मैं आपको यहाँ से समझना है इसको ना। सपोज आपके पास ये नंबर है 0.1 जी। अब आप जो 2 raised to power ले रहे थे, किस तरह से ले रहे थे, 2 raised to power 0, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ। LSB to MSB आप इसमें इंक्रीज करते रहोगे, बट यहाँ करोगे जब पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसमें क्या करोगे, 2 raised to power -1। 0 आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर 0 तो सेम चीज तो आप डालोगे नहीं, सेम वो तो करोगे यूज, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 2 raised to power -1 और 2 raised to power -2। यहाँ से क्या करोगे, अब राइट हैंड साइड में इसको माइनस में जो है उसको इंक्रीज करते रहोगे, -1 -2 जितना भी आपका नंबर होगा। सपोज यहाँ पर एक और 1 है तो 2 raised to power -3 हो जाएगा। सेम मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको जैसे आपने यहाँ किया था, सेम आपको यहाँ 0 into 2 raised to power -1, 0 into 1 into 2 raised to power -2। इसकी देखो मल्टीप्लीकेशन इससे होगी, इसकी इससे होगी, और इसकी जो होगी वो 1 into 2 raised to power -3 से होगी। ये अगर सॉल्व करने की बात की जाए तो किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो 0 वाले में तो कोई फायदा नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे 0 ही आएगा। 1 into 2 raised to power -1, 2 raised to power -1 को किस तरह से आप डिनोट करते हो, अगर सॉल्व आउट करना है तो 2 raised to power -1 को किस तरह से सॉल्व आउट करते हो, 2 raised to power -1 1/2 लिखते हो ना, 1/2 2 raised to power -1 क्या होता है हमारा 1/2, राइट। यहाँ आप फाइंड आउट कर लोगे 2 raised to power 0 है, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है 4.4, पॉइंट के बाद क्या है 1 into 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 आएगा आपका। 1 into 2 raised to power -2, 2 raised to power -2 दैट इज 1/4। हाँ जी, यस मैम। you are getting my point here, then plus 1/8, इसका 1 into 2 raised to power 3, 1/8। डियर इनको एलसीएम लेके आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, और जो नंबर आएगा आपका उसको एज एन आंसर आप लिखोगे। जैसे यहाँ पर आपका होगा, यहाँ देखो जैसे इसको इन्होंने सॉल्व किया है, ये देखो यहाँ से 0 into 2 raised to power -1, कब तक बढ़ाना पड़ेगा इसमें 1 into 2 raised to power -3 दैट इज 1/8, और 1/8 को अगर आप 8 को डिवाइडेड करोगे, आप बोलोगे कि मैम ये कैसे आया, क्योंकि some students are new in this session, then देखो डिवाइड नहीं हो रहा है, आई थिंक डिवाइड तो करना आता होगा सबको, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अगेन एक और 0 आप वो करोगे, और लास्ट में क्या आएगा 4, एक और 0 वहां पर ऐड करोगे, और ये हो जाएगा आपका 50.125। अब देखो दो बार तो पॉइंट आप लगाओगे नहीं, एक पॉइंट ऑलरेडी आपका डेसिमल जो पॉइंट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 2 पॉइंट लगाओगे नहीं, आंसर सीधा लिख दोगे 0.125। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम हाँ जी, how many times do we need to increment this 1? ये जो आप नंबर ऐड करोगे, ये जो आप नंबर ऐड करोगे और ये जो फाइंड आउट करोगे, आपको 2 और 3 डिजिट तक कैलकुलेट करना है, इसके बाद आप कैलकुलेट नहीं करोगे। और जो नंबर आपको
1 सेकंड हियर, जो नंबर आपको मिलेगा गिवन होगा जो एग्जाम, आप उसी को लिखोगे, अपनी तरफ से नहीं लिखोगे। अपनी तरफ से कहाँ 1 और मैम डिस्टर्बेंस आ रही 2 पॉइंट है इसकी, एक तो अपनी तरफ से 1 ऐड नहीं करोगे, एक जो पॉइंट के बाद वाली जो है राइट हैंड साइड में वो क्या होंगी आपकी 2 रेज़ टू पावर -1 में वो इंक्लूड होगी राइट हैंड साइड वाली। और सेकंड थिंग, जो पॉइंट के बाद जो आंसर लिखे हो वो 3 डिजिट तक कैलकुलेट करना, 3 डिजिट के बाद कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि somehow आप देखेंगे जो डिवीजन है कई बार ऐसा हो जाता है कि कम से कम 6-7 पॉइंट। माइक तो ऑफ कर ले अपना। हाँ जी बोलिए, ये क्लियर है या प्रॉब्लम है? माइक में से आवाज आ रही है उसकी सरफराज की। मैम मैम डिस्टर्बेंस होगी। सरफराज के माइक में से आवाज आ रही है। ऐसे मत करो भाई। हाँ जी, जिन्होंने प्रॉब्लम पूछी थी डियर, एक तो अपना नाम जरूर बता दिया करो। मैम मैंने पूछा था। करण, आई थिंक यस मैम। करण क्लियर है अब? यस मैम क्लियर। ओके डियर, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वैसे जो नंबर है ना आपका, जो फर्स्ट मैंने कराया था, यहाँ से चेंज है, ये जो आएगा ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, क्योंकि सिंपल आपको नहीं देंगे वो कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करते रहना। सेकंड इसका जो है उसमें आप देखो, यहाँ पर देखो इन्होंने भी क्रॉस करके अगेन इन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जीरो वाले को कैलकुलेट करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करोगे 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -3, 2 रेज़ टू पावर -1 क्या होगा 1/2। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट स्किप भी कर रखा है, इन्होंने ऐसे कर रखा है डियर, ये ना सेम वही होगा जैसे आप कर रहे हो ना, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी इसके साथ। अगर आप ऐसे मत करना, स्टेप इसके वही रहेंगे जो मैंने स्टेप आपको पहले बताए थे। ये आपस में ऐसे प्लस होंगे, ये मल्टीप्लिकेशन होगी, राइट, इस तरह से। हाँ 1/2 प्लस 1/8, इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका क्या आएगा? हाँ जी, इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा इसको? नंबर क्या आएगा डियर? मैम 0.5 प्लस 1। 5/8। हाँ इन्होंने सही बताया जो बोल रहे हैं ना, 5/8 ये आएगा डियर, 5/8। आपको कंप्लीट प्रोसेस वहां पे दिखाना है, शॉर्टकट नहीं यूज करना है। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं करके दिखाना है, तो जब आप डिवाइड करोगे 8 से करना ये आएगा 5। ये आपको करके दिखाना ही, कर लोगे आप? हाँ जी कर लेंगे। डियर, म्यूट करो अभी आपको। दिशांत, मैम 0.625 आ रहा है। हाँ जी डियर क्लियर है, ये देखो आगे आंसर लिखोगे इस तरह से लिखोगे, और आंसर जब लिखोगे ना डियर, यहाँ पर अभी भी पॉइंट स्किप है। ये पॉइंट जो मैंने स्किप कर रखे हैं वो आपके पर्पज से कर रखे। क्या स्किप है यहाँ से? अभी 2 पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ से क्या स्किप है आंसर से? आंसर से क्या स्किप है? हाँ बेस। एक सेकंड, जब भी आप आंसर लिखोगे बेस जरूर लिखोगे यहाँ पर आप बेस। मैम इसमें 0.625 आ रहा है। क्या आ रहा है डियर? 0.625 ही आएगा ना? हाँ जी, 0 क्यों आएगा डियर? आगे वाला भी तो कैलकुलेट करना है, ये भी तो कैलकुलेट करना है। मैम अभी तो वही कैलकुलेट करा था ना, वो 8 से डिवाइड 5 को 8 से डिवाइड करा था, अभी वही बता रहा था उसकी अच्छा, वैल्यू इस में। वाले का, हाँ इस वाले का 625 है 0.6। जल्दी वेल डन डियर। डॉक्टर। हाँ, इस कन्वर्जन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैडम नहीं। नो नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। नो मैम नो। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू ऑक्टल। ले गाने बोलो। एक ठीक। दिशांत, नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन।
अभी किया था आपने बाइनरी टू डेसिमल, नाउ वी आर डूइंग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होगा, टेबल मैंने आपको कराई थी उस दिन, टेबल कराई थी ना मैंने आपको, लर्न है टेबल आपको। यस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टल में क्या होता है, 0 to 7 टोटल 8, और बेस जो होता है ऑक्टल का हमारा, हाँ जी बेस 8। The base numbers of binary and octal are 2 and 8. बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है। अब कन्वर्ट करोगे तो किस तरह से कन्वर्ट करोगे, सिंपल जो कन्वर्जन है वो आपका टेबल, ये टेबल ना यहाँ पर मैंने इस तरह से शो की हुई है, ये यही टेबल थी जो उस दिन मैंने आपको लास्ट डे कराई थी, प्रीवियस डे जो मैंने आपको कराई थी, ये वही टेबल है 0 0 0 0 1, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट अगर 8 है तो फर्स्ट 4 को आप 0 करोगे, लास्ट 4 को 1 करोगे, देन 2 0 2 1। यस मैम, लर्न हो गई होगी याद आपको है। टेबल। यस मैम, याद है। यस मैम। नहीं लिखूं ना मैं, आंसर ही नहीं कर रहे हो आप, मैं लिखूं नहीं लिखूं? नो मैम। नो मैम। और ये जो लास्ट No, वाले ma'am, 4, रहने दीजिए। ये जो लास्ट वाले होंगे ना, ये 4 1 होंगे, राइट? ये 4 0 फिर 4 1, ये 2 0 2 1, फिर यहाँ 2 0 आएगी, फिर यहाँ 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। यार अब हमें ये जो नंबर है, थोड़ा ध्यान से देखना, इतना सिंपल ये भी नहीं है। ये जो नंबर है ये हमें किस में कैलकुलेट करना है, इसका नंबर वो करना है। पहले मैं ये कलर हटा दूं सो दैट आपको इजी होगा। इसमें जो नंबरिंग करी है, इसमें जो आप पेयरिंग करोगे ना, पेयरिंग कैसे करोगे वो मैं आपको बता, पेयरिंग करोगे तो ये जो फर्स्ट है आपका पॉइंट, पॉइंट आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले आप क्या करोगे, बाइनरी जो हमारा ऑक्टल है, ऑक्टल क्या लेते हैं, 3 3 का पेयर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट पेयर 3, सेकंड पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर अगेन 3 पेयर, फिर अगेन लेफ्ट से पेयरिंग करोगे डियर, कीप इन माइंड लेफ्ट से आप यहाँ पेयरिंग, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से पेयरिंग शुरू करोगे। अब आपका ये 1 अकेला रह गया, राइट? अब नाउ 1 इज लेफ्ट अलोन, नाउ आप क्या करोगे, आप 2 0 आप ऐड करोगे, ठीक है? 2 0 आप ऐड करोगे तो ये 2 यहाँ पर आपका जो नंबर है होगा। क्यों हम इस तरह से ऐड करेंगे, देखो अगर मैं आपको 10 रुपीज दे रही हूँ, सपोज 16.7, ये रुपीज है, थोड़ा इस लॉजिक को थोड़ा ध्यान से सुनना। 16.7, ये अगर मैं यहाँ पर 1 से लेके 9 तक ऐड कर देती हूँ तो क्या इसमें मेजर डिफरेंसेस आएंगे? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज। नो मैम। अगेन आई एम रिपीटिंग, नो। जो नंबर है मेरे पास 16.7 है, मैं अगर यहाँ 9 ऐड कर देती हूँ, 1 2 3 4 अप टू 9, तो मेजर डिफरेंसेस No, आपको ma'am. शो होंगे? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस यस मैम। नो मैम। ये अगेन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये नंबर है मेरे पास, और मैं यहाँ की जो मैं पेयरिंग का कंसेप्ट समझा रही हूँ आपको कि पेयरिंग क्यों यहाँ से इस तरह से की गई। यार अगर मैं यहाँ पर कुछ 0 ऐड करती हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नंबर में कुछ फर्क पड़ा? नो मैम। नहीं ना। नथिंग मैम। सेम ये 0 मैं यहाँ ना ऐड करके मैं यहाँ ऐड कर दूँ, फर्क पड़ेगा? यस मैम। यस मैम। Yes, है ma'am. ना, Yes, ma'am. 160 हो जाए, राइट? तो आप ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखना कि पेयरिंग कैसे करनी है आपको। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आप कुछ नहीं ऐड करोगे, अगर यहाँ आपने 0 ऐड कर दिया ये नंबर को चेंज कर देगा, और यहाँ आप कितने भी 0 ऐड कर लेना राइट हैंड साइड में, इससे कोई फर्क नहीं ये है।
कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब जो पेयरिंग कर रहे हो ना आप, पेयरिंग का आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट इस तरह से लेना है, लेफ्ट और राइट। मतलब आपको पेयरिंग ऐसे नहीं करनी है कि पेयरिंग आप यहाँ से करते हुए लेके आ रहे हो और फिर यहाँ पर आप आके 0 ऐड कर रहे हो अगर आपका नंबर अलोन है। यहाँ पर सपोज आपका नंबर ये अलोन रह जाता है 1, यहाँ पर एक और नंबर है सपोज 1, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका पेयर कैसे करोगे आप? 2 0 ऐड कर लोगे इधर लेफ्ट राइट। पेयरिंग का कंसेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. अगेन रिपीट करूं? यस मैम। मैम कम हाँ जी बोलिए। इससे ऊपर, इससे पहले जो समझाया था वो एक बार दोबारा बताइए। ये राइट हैंड साइड का यहाँ से पेयरिंग नहीं नहीं मैम, वो जो साइड में आपने ग्रीन से 1010 लिखा था ना, वो पूछ रहा हूं। कौन सा कह रहे हो डियर? विच वन? मैम राइट साइड पे आपने ग्रीन कलर से 1010 लिखा था। 001 लिखा हुआ है ये? नहीं नहीं, इस जो इससे ऊपर वाला टेबल बना हुआ उसमें आपने कुछ समझाया था अभी साइड पे। ये टेबल तो डियर फिक्स है, ये तो ऑक्टल नंबर की टेबल है, ये मैंने ऐसे लिया नहीं है, ये ऑक्टल नंबर की टेबल फिक्स है। तो ये टेबल मैंने आपको लर्न कराई थी प्रीवियस क्लास में, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको प्रीवियस उसमें, अभी मैं जो लिंक शेयर करूंगी 1-2 दिन में गूगल क्लासरूम का, उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कुछ, तो उसको ध्यान से आप सुन लेना। ये तो डियर आपका प्री है, मींस टेबल है, फिक्स्ड है आपकी बाइनरी ऑक्टल की, और इसके बाद हेक्साडेसिमल की भी फिक्स थी। ठीक है, इसमें अब आप वैल्यू कैसे पुट करोगे? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पेयरिंग कैसे करते हैं। पेयरिंग यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे, पॉइंट से पॉइंट, मतलब पॉइंट को छोड़ना नहीं है, पॉइंट से जस्ट लेफ्ट में और पॉइंट की जस्ट राइट, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एंड आई थिंक मनी का जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको रियल लाइफ, वो आपके लिए बेटर यूजफुल भी होगा और उससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ हम डिजिट को अगर ऐड करते हैं तो कहाँ पर वो चेंज करता है और कहाँ पर वो चेंज नहीं करता। मैम बाय चांस पॉइंट के बाद पेयरिंग नहीं बनी तो कैसे बनाएंगे? अगर भाई आपने 00 लगा दे। अगर आपने मैं एक नंबर में अपनी तरफ से समझाती हूँ, तो 1 1 1 1 और यहाँ पर 0, आई थिंक ये करते हैं राइट। और यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, सपोज ये 1 ही है आपके पास। अब पेयरिंग आप देखना, मैं डिफरेंट कलर से करूंगी सो दैट आपको क्लियर होगी। यहाँ पर फर्स्ट जो पेयरिंग करोगे, ये फर्स्ट पेयरिंग है आपकी 110, 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है, याद रखना। अगर आप हेक्साडेसिमल में करोगे 4 की करोगे, क्योंकि वहाँ 4 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर 3 का है। जब ये लेफ्ट रह गए 2 है अब आपके पास, अब आप क्या करोगे, यहाँ एक और 0 ऐड करोगे, 0 लगा लेफ्ट देंगे में आप इस नंबर के कुछ भी ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए पेयर यहाँ से शुरू नहीं करना है, अगर यहाँ से शुरू करते तो आपको यहाँ पर एड ऑन करना पड़ता है, जो कि आपके नंबर को चेंज कर देगा। यार यहाँ पर ये सिंगल है तो इसका पेयर मतलब नहीं करोगे आप, मैं इसके पीछे 2 0 लगा पड़ेगा ना, देंगे। इसके पीछे 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपने पॉइंट को छोड़ा ही नहीं है, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट से लिया था और पॉइंट के जस्ट राइट से लिया था पेयर। अब आप पेयर कर दोगे इसको ऐसे। डियर अब इनकी वैल्यू जो है आप इस टेबल से देख के वैल्यू लिखोगे। 011 36.4 011 की वैल्यू क्या है? 3 110 की क्या है? 6.4 1 इसकी 4 ठीक है, और इसको आप आंसर लिखोगे तो आंसर में क्या करोगे आप? हाँ जी, बेस क्या आएगा? 8 आएगा बेस। 8 आई होप कि आपको समझ में आ गया। और जितने भी इसकी आपके पास बुक्स होंगी, बुक भी नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चंस इसके फाइंड आउट करके अपने आप अज्यूम करके वो आप देख लेना और इन्हें जरूर सॉल्व करना। या फिर कुछ मैं मतलब मैं तो क्या, बुक है आपके पास तो बुक से आप वहां से रेफर कर बाइनरी 2 मैम एक चीज पूछनी थी आपको मैम। अब जैसे अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 0 0 और 0 होता तो इसको कैसे करते मैम? 100 की तो पेयर बन गया, फिर 0 के बाद हम 1 लगाते। ये नंबर बोलो आप। 1 0 0 0 हाँ जी 0 and 00 also
बस इतना, ये नंबर और भी है। इसके बाद एक और जीरो लगा दीजिए। इसके बाद मैम एक एक जीरो जीरो और लगाने की कह रहे हैं। इसका क्या करोगे? ये पेयर हो गया आपका, बट अब ये जीरो तो अकेला रह गया ना, इस जीरो के लिए आपको 2 जीरो और ऐड कर देंगे, छोड़ोगे नहीं उसको, ऐसे नहीं मतलब इसके छोड़ोगे। बाद 1 1 तो नहीं लगाना है ना? नहीं, 1 तो कहीं ऐड करना ही नहीं है, जीरो ही ऐड करनी है। लेफ्ट और राइट में 1 तो ऐड करना ही नहीं है डियर, 1 तो सब कुछ चेंज कर दो। आप किसी भी नंबर में जीरो अगर वो कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो, इट डजंट अफेक्ट, वो आपकी उसको वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। बट अगर आपने 1 चेंज किया तो वो वैल्यू को चेंज करेगा, राइट? ओके मैम। दिशांत, आप कर क्या रहे हो? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। देखो, बाइनरी टू ऑक्टल का सेकंड मेथड बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट मेथड हो चुका है आपका, सेकंड मेथड जो भी आपको इजी लगे आप उस वे से उस मेथड को आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम। फर्स्ट आई थिंक क्लियर है, यूजिंग टेबल उसके लिए आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। सेकंड में है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी नंबर आपको मिले, राइट? बाइनरी नंबर है 10101001 बेस 2। इसको डियर फर्स्ट आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? फर्स्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हो डियर? डेसिमल में। फर्स्ट आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ये जो स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लोगे? ये बताऊं इसको अगेन दोबारा, वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था, बाइनरी टू डेसिमल। यस मैम आता है। 0 into 2 raised to power 0, 1 into 2 raised to power 1, 1 into 2 raised to power 2। ये आपका LSB और ये आपका MSB, राइट? मैम एक बार बता दीजिए। अच्छा डियर, कंप्लीट इस नंबर का ही बता देती हूँ मैं आपको। 1 0 1 0। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर रहे हो, टेबल यूज नहीं करना चाहते, टेबल याद नहीं है आपको, तो आप क्या करो? 1 into 2 raised to power 0 प्लस ये मिक्स होंगे यहाँ पे ना, 0 into 2 raised to power 1। आप इस तरह से इंक्रीज करते चले जाओगे इसको, कहाँ तक? इस MSB को। लास्ट में जो होगा, मैं डॉट डॉट यहाँ पर इसको डॉट डॉट समझ लेना, 1 into 2 raised to power लास्ट कितना है इसका? 0 1 2 3 4 5 6 2 raised to power। इसे कैलकुलेट करोगे डियर, ये कैलकुलेट करने के बाद ये 85 आया है। यहाँ पर इन्होंने डेसिमल फॉर्म लिख दिया है, बेटर होगा आप यहाँ पर इसका क्या करोगे? बेस लिख दोगे 10। ये बीच में ना ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी, स्टेप्स आपको कंप्लीट देने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर मार्क्स जो है वो मिलेंगे। देन उसके बाद अब इसको क्या करना है? डेसिमल जो नंबर आया उसको बेस क्या था, इस बेस में चाहिए हमें, ऑक्टल में चाहिए, तो हमें ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे, राइट? 8 से हम डिवाइड करेंगे इसको, डेसिमल को अब ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा है। डेसिमल नंबर लिया है आपने, 85 जो नंबर है वो डेसिमल है। नाउ यू आर कन्वर्टिंग इनटू ऑक्टल। ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 5। ये देख लेना कि ये जो आपके वो है नोट्स है, इसमें जो कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं आपको रॉन्ग भी मिल सकती है, समहाउ वो आपके लिए की गई हो या वो रॉन्ग भी हो सकती है। सो कैलकुलेट इट फर्स्ट। 8 को डिवाइड 8 से डिवाइड करोगे 85 को, 8 1 सा 8, देन 0, देन 5 इसका रिमाइंडर, देन इसके बाद ये जो है ये टर्म्स आपकी क्या है? रिमाइंडर्स। और आंसर्स किस में लिखोगे डियर? रिमाइंडर। आंसर का तो पता ही था आपको, यहाँ बॉटम टू अप जाना है, और वो जो आंसर आएगा आपका 1 to 5, दैट इज योर आंसर। नाउ इट्स अप टू यू, you want to use method 1। बीच में जो साइन लगा वो क्या लगा हुआ है डियर? स्टार लगा हुआ था? नहीं, ये 10 और 5 वो रिमाइंडर को शो करने के लिए है बस। रिमाइंडर शो हो रहा है डियर, ये तो हाँ, ये तो रिमाइंडर शो हो रहा है। अच्छा, ये
डैश है डियर, ये रिमाइंडर को शो करने के लिए, सो दैट अलग डिफरेंट मत लगाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई वो नहीं। अगर आप सिंपल डिवाइड करते हो, मुझे पता है आप सिंपल जो डिवाइड करोगे तो सिंपल में आप यही लिखोगे। तो रिमाइंडर जो लिखते हैं ना, बेसिकली हम इसके बाहर लिखते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। इन्होंने डैश इसीलिए लिया है क्योंकि इन्होंने उस टर्म को इस तरह से यूज किया ना, तो कंफ्यूजिंग पॉइंट ना हो। हाँ जी, क्लियर है। अब आपको मेथड 1 सही लगा या मेथड 2? विच वन यू वांट टू ऑप्ट? मैम दोनों इजी हैं। आई थिंक टेबल जो है ना वो आपकी आगे भी यूज होगी, सो टेबल को स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इफ यू वांट टू, अगर आप चाह रहे हो कि स्किप कर दें उसको, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो आगे भी यूज होगी आपकी टेबल। बट एनी हाउ, आप जो भी आपको अच्छा लगे, मेथड 1 और मेथड 2 यू हैव टू यूज। मैम मैम, वो वाला तो 125 कैसा आया था? करने का 1 था बाय ना, 1 डियर। हाँ जी बोलिए, ऑक्टेल में करने का है। क्या कह रहे हो? ये 125 कहाँ से आया था मैम? भाई ये रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर एक्यूमुलेट करा है, उसको। रिमाइंडर है, यही आंसर है आपका, यही तो करते ओके हैं। मैम। फर्स्ट इसमें मेथड में 2 स्टेप्स होंगे। आपने बाइनरी नंबर जो है उसको फर्स्ट किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल में, और फिर डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया? ऑक्टल में। मैम ऑक्टल नंबर में। हाँ, ऑक्टल का जो बेस है उस बेस से उसने आपको डिवाइड किया, जो नंबर था उसको डिवाइड किया। सीधा आंसर आ गया। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? मैम नो मैम। नो मैम। मैम पूछना था। हाँ जी, मैम अगर हमारा रिमाइंडर ही ना बचे और हमारा जैसा मान लीजिए हमारा आंसर 80 आ जाता, तो हम 100 कैसे करते फिर उसे? हमारा आंसर क्या आता? 80 आ जाता तो हम उसे 100 कैसे करते? अच्छा, मतलब रिमाइंडर भाई जो है हमारा 80 आता। मैम रिमाइंडर आता ही नहीं। आता तो ही भाई नहीं, रिमाइंडर 0 हो जाता ना, रिमाइंडर जीरो 0 हो जाता। तो 0 होगा बेटा, ये तो अंडरस्टूड है। 0 होगा तो 0 0 लिख देना। ओके मैम। तो मैम आंसर 30 होंगे क्या ऑक्टल में? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नंबर ऐसा होगा जिसमें सारे रिमाइंडर 0 0 आएंगे, वो आपको देगा कि भाई 0 0 को कैलकुलेट करने के लिए देगा? नो मैम। जीरो जीरो तो Assumptions are टू लाइक ना, assumptions are टू लाइक। फिर जो नेक्स्ट नंबर है आपका, ये अगेन ये आप कैलकुलेट करोगे, ये मैं नहीं कैलकुलेट करूंगी, ये आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर दोगे विद इन 2 मिनट्स। ओके मैम, कौन सा नंबर है? नंबर है आपका 01101 एंड आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू कि आप इसमें से कॉपी नहीं करोगे। अब आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। मैम 15 का बेस 8। डियर यहाँ पर देखो 01101 इसका बेस। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखती हूँ। 01101 बेस 2, ये बाइनरी नंबर है और आपको ये कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। डू इट मैम फास्ट। 15 का बेस 8 है। 15 का बेस 8 मैम। जो भी होगा, अच्छा आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया है। हाँ जी, किसी और को? कोई और? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। और डियर आप जो आंसर लिखोगे, जो बेस लिखोगे ना, वो ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है? नेक्स्ट कन्वर्जन करें या Yes, ma'am. हो गया मैम। यस मैम, हो गया मैम। नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कीप इन माइंड कि जो बेस है उसका वो क्या है नंबर का, जो हमसे जो गिवन है वो, और जो हमसे पूछे है। गिवन क्या है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी इज गिवन, तो बाइनरी मींस बेस 2 आपको गिवन है और हेक्साडेसिमल बेस 16 यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, यस मैम। फर्स्ट वही है जो आपने सॉल्व किया था अब तक, मेथड दोनों सेम है। फर्स्ट में आप क्या करोगे, 4 4 की इसका पेयरिंग करोगे।
4 पेयरिंग करोगे सो दैट आपको वो टेबल आपको मैम लर्न इसका होनी आंसर चाहिए। क्या आ रहा था ऑक्टल का? ठीक है, और पेयरिंग 15 आ रहा था भाई। पेयरिंग आप 15 पेयरिंग आप यहीं से करोगे। मैम 7653.14 आएगा इसका। जस्ट 1 सेकंड यार, इसमें तो पेयरिंग मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा आपको ऐड नहीं करना पड़ा है ना? यस मैम, हाँ, बिट ऐड नहीं करनी पड़ी। तो इसमें फर्स्ट आप ये देखोगे। पॉइंट के बाद ऐड करना पड़ेगा मैम। हाँ यार, आप क्या आंसर बता रहे थे अभी? मैम 7653.14। 76 नहीं डियर, यस मैम। 6 नहीं आ रहा होगा, ए आ रहा है, मतलब 10 और ये 11। ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये 10 की है। आपने 4 वाली टेबल निकाली है ना अपनी? यस मैम। 4 वाली टेबल देखो, मैं आपको बताती हूँ कौन सी टेबल आप इसमें यूज करोगे। ये दोनों टेबल ना कल आप लर्न करोगे अच्छे से, आपको पता होनी चाहिए, सो दैट मैं आपसे पूछूं। ये देखो 10 10 10 क्या होता है हमारा? ए। नाउ इसको कर लेना आप, दोनों टेबल आप कल जो है लर्न करके बैठोगे, उसके बाद सॉल्व करना ना, इट्स इजी। ये टेबल यूज करनी है आपको 4 पेयरिंग। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। मैम वो प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? वेरी सून। मैं हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये कल करेंगे हम, ये वाला कन्वर्जन ना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैम कोई हाँ जी, प्रॉब्लम